जाता है। आपके ग्राम भीकुंड में श्री राम दरबार में जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़ी खुशी और प्यार के साथ मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो आइए आपके ग्राम भीकुंड में राम दरबार में गाड़ी में बैग से सुपरवाइजर में बोला डाल लेंगे मेरे भाई बैग में आगे वाले में सब में सुपरवाइजर में वो सब में सुपरवाइजर में आगे तुम गाड़ी दो आ जाओ तुम लगा लेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके ग्राम में बड़े पहुंचे हुए महाराज जी देवेंद्र गिरी जी महाराज जी पहुंचे हुए हैं। आप सभी श्री श्री 1008 देवेंद्र गिरी जी महाराज जो कि पिछले एक महीने से इस राम दरबार में सेवा कर रहे हैं। तो आइए भक्तजनों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है माइक के द्वारा बुलावा समझकर, आज की रात कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में आप सभी इस पावन सत्संग में पधारें सहपरिवार और श्री श्री 1008 देवेंद्र गिरी जी महाराज जी के मुखारबिंद से आप सभी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं, सत्संग में शामिल हों और धर्म लाभ उठाएं। सभी से निवेदन है, अपने कामों से निवृत्त होकर जल्द से जल्द दरबार में पहुंचें और श्री श्री 1008 देवेंद्र गिरी जी महाराज के मुखारबिंद से ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे राम राम हरे हरे। भावना, उसकी भावना से व्यवहार करोगे तो ये सबसे जल्दी आपको हर एक उलझन से निकाल देगा। जब आप उसकी भावना हर एक जगह रखोगे तो कोई उल्टा भी बोले तो समझना मेरा भगवान ही बोल रहा है। जब भगवान बोल रहा हो तो क्या गुस्सा करोगे? नहीं करोगे ना, और हाथ जोड़ोगे। तो इसलिए झगड़ा ही नहीं होगा। इसलिए यही समझ लो, छूटना है तो छूटना है तो भगवान की भावना से व्यवहार करना, और नहीं छूटना है तो फिर झगड़ा करना। संसार चलता रहेगा। आपको जैसा भी अच्छा लगे, दोनों आपके हाथ में। छूटना है तो सब में परमात्मा का, यानी कि हर एक हरकत को परमात्मा से समझना कि उसकी व्यवस्था से आई है और उसकी व्यवस्था में कभी गलत नहीं है, न्याय है। और स्वीकार करोगे तो झगड़ा ही नहीं होगा, शांति और मुक्ति। और झगड़ा करना या यहीं रहना है तो उल्टा बोलना, झगड़ा करना, तो संसार में बने रहो। उलझना है तो यहाँ का नियम लेना, और छूटना है तो परमात्मा का न्याय लेना। परमात्मा का न्याय क्या करता है? अब जो भी आया है वो गलत नहीं है, लेकिन परमात्मा के न्याय को हम नहीं मान के आदमी के पास न्याय कराने जाते हैं। पहला दोष तो यही हो जाता है कि उसकी बात को मान नहीं रहा, आदमी के पास जा रहा है, फिर झगड़ा चलता ही रहेगा और कई जन्म तक, और जब तक दूसरा शुरू हो जाएगा। छूटना है तो इतना ही है कि परमात्मा के न्याय को स्वीकार करना, और उलझना है तो यहाँ का न्याय ले लेना, अर्थात कोर्ट कचहरी करना और जिंदगी भर लगे रहना। समझिए, मैंने थोड़े में आपको बोला परमात्मा के साथ, इसमें जो मैंने बोला एक कार्ड है और उसमें एक प्रार्थना भी है। अब ये प्रार्थना तो हमने बोली भी है, लेकिन एक दूसरी प्रार्थना है, उसमें भावना है। भाव ही मनुष्य जीवन का विशेष महत्व है। आपने जैसे पहले भाव किए हैं, आज आ रहे हैं, इस जीवन में आप नया भाव कर सकते हो। इस आपको जो भी चाहिए भाव करो, भाव बीज है तो आगे वो मिलेगा। अभी तुम जो भी चाहो वो एकदम नहीं मिलेगा। अभी तो जो पहले भाव किए हैं वही निकलेगा, लेकिन इस जीवन में जो नया भाव करोगे वो आगे के लिए नया रास्ता बनेगा। इसलिए किसी भी आपको जैसा भी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि मुक्ति, आपको दुनिया की चीज़ें चाहिए कुछ भी, तो हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया है, यानी तरीका है। यानी कि बड़ों की सेवा, अच्छा कर्म, सभी को मददगार होना, तो ये सब दुनिया की चीज़ें पा जाओ।
दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए, केवल अविनाशी इतनी भावना, इससे अविनाशी को पा जाओ। आप दोनों आपके हाथ है, छूटना है तो जो भी हो जाए परमात्मा का न्याय समझ लो, नया झगड़ा मत करो। और नहीं छूटना तो फिर झगड़ो। अर्थात जितने भी शुभ गुण है या सुंदर है वो परमात्मा की व्यवस्था से होते हैं, इसलिए उसकी भावना को स्वीकार करके अर्थात उसी की भावना से व्यवहार करना, तो जितने भी अच्छे या जो भी चीज़ें आती हैं आत्मा से आती हैं। और जब आप आत्मा को महत्व दोगे तो आपको आगे से आगे रास्ता देगा, और जब उसको महत्व नहीं दोगे, उसकी नहीं मानोगे, तो वो बताना बंद कर दो। मन की चलोगे तो मन तो संसार में एक दिन गड्ढे में गिरा देगा। इसलिए